फैक्ट्री में रॉयल स्टेज दारू कैसे बनती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ है जिसकी कीमत सिर्फ 100 रुपये से शुरू होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी ये छोटी सी चीज़ भारत जैसी बड़े देश की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम करती है। क्या आप जानते हैं क्या आखिर वो चीज़ क्या है? दोस्तों, वो है शराब। जी हाँ, शराब। अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक भारत ने सिर्फ इसी शराब को बेचकर 30,000 करोड़ रुपए कमाए थे। महामारी के वक्त में भी लोगों ने इसका मुंह नहीं छोड़ा था। इसका नमूना तो आपने भी देखा होगा, लेकिन सोच कर देखिए आखिर इस शराब में ऐसा क्या है, कैसे इसे बनाया जाता है, ऐसी कौन सी चीज़ इसमें मिलाई जाती है जो इसे पीने के बाद लोगों की चाल ढाल सब बदल जाती है। तो चलिए शराबियों की सबसे पसंदीदा ब्रांड की फैक्ट्री में ले जाते हैं। आप भी देख लीजिए शराब किसे कैसे बनाई जाती है। अगर आप किसी भी शराबियों से पूछेंगे उसका सबसे पसंदीदा ब्रांड कौन सा है, उसकी ज़बान में एक ही जवाब आएगा, वो है रॉयल स्टेज। 1995 से इस ब्रांड ने कई शराबियों की प्यास बुझाई है। भारत में इस ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोलकाता, गुड़गांव, मुंबई और दमन में मौजूद है। तो चलिए आज इस फैक्ट्री में ले चलते हैं किस तरह से इसे बनाया जा रहा है। इस विस्की को बनाने के लिए गेहूं, जौ और मक्के का इस्तेमाल किया जाता है। खेत से हार्वेस्ट करके ये अनाज सीधे इस फैक्ट्री में पहुंचाता है, जहां पर विस्की बनाने का सबसे पहला स्टेप शुरू हो जाता है, जिसे माल्टिंग कहा जाता है। इस प्रोसेस में सभी अनाजों को सबसे पहले 12 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया जाता है। 12 घंटे के बाद इस अनाज को फिर से निकाला जाता है और फिर से इसे 24 घंटे के लिए भिगोकर रख दिया जाता है। 14 घंटे के बाद अनाज को इस बड़े बड़े वाटर टैंक से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इन्हें फर्श पर सुखाने के लिए रख दिया जाता है। अनाज को सुखाने का ये प्रोसेस कई दिनों तक चलता है। उसके बाद शुरू हो जाता है माल्टिंग प्रोसेस की। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए धुएं की ज़रूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले भट्टी में आग लगाई जाती है और उसे फिर धुएं को उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर अनाजों को सुखाया जा रहा है। अनाज उस धुएं को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी प्रोसेस के वजह से विस्की में स्मोकी फ्लेवर आता है। माल्टिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद अनाज का क्वालिटी चेक किया जाता है। क्वालिटी चेक करने के बाद अनाज को एक कन्वेयर बेल्ट में डाल दिया जाता है, जहां पर ये ग्राइंडिंग मशीन पे पहुंचते हैं। अनाज अब अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाता है और तब शुरू किया जाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में अनाज को सराया जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, इस प्रोसेस में अनाज को सराया जाता है। अनाज को एक बड़े से कंटेनर में डाल दिया जाता है। इसके बाद इस कंटेनर में ईस्ट खामिर डिजोता है। ईस्ट का पानी मिलाया जाता है। ईस्ट के पानी मिलाने के कारण अनाज बहुत तेजी से सड़ने लगता है। 2 दिनों के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। करीब 2 दिन के बाद इसमें से बहुत तेज अल्कोहल की गंध आने लगती है। इस गंध से ही कर्मचारियों को पता चल जाता है कि ये बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इसे टैंकर में लगे पाइपलाइन के मदद से अनाज से एक्सट्रैक्ट किया गया अल्कोहल बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आपको ये बता दे, ये अभी बिकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। रॉयल स्टेज एक ऐसा ब्रांड है जो अपने यहाँ बने विस्की को 3 साल तक प्रिजर्व करके रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि शराब जितनी ज़्यादा पुरानी होती उतनी अच्छी होती। इसीलिए रॉयल स्टेज अपनी हर विस्की को 3 सालों के लिए स्टोर करके रखता है। ठीक 3 सालों के बाद इनकी पैकेजिंग शुरू हो जाती है। इनकी पैकेजिंग देखकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। यहाँ पर कर्मचारी कितनी तेज़ी से विस्की का पैकेजिंग का काम करती है। मशीन भी इनके आगे फेल है। पैकेजिंग के बाद इन्हें मार्केट में बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। देखा जाए तो शराब की वजह से भारत सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है और दूसरी तरफ ये उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी है।
शराब ने कई लोगों की जिंदगी ले लिया है, लेकिन फिर भी लोग इसे दबाकर पीते हैं। बिल्कुल इसी तरह समाज की दूसरी गंदगी है सिगरेट। इसके हर एक पैकेट में साफ साफ लिखा होता है कि इसे पीने से आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, लेकिन लोग इस चेतावनी को अनदेखा कर देती है। क्या कभी आपने इसे बनता हुआ देखा है? क्या आप जानते हैं इसे बनाया कैसे जाते हैं? तो चलिए आपको सिगरेट की फैक्ट्री में ले जाते हैं और दिखाते हैं सिगरेट आखिर बनती कैसे है। सिगरेट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है तंबाकू। तंबाकू को बनाने के लिए इसकी नर्सरी लगाई जाती है, छोटे छोटे पौधे उगाई जाती है। नर्सरी जब पूरी तरह से तैयार हो जाती है तब इन्हीं छोटे छोटे पौधों को निकाल कर खेतों में रोप दिया जाता है। सिर्फ 3 से 4 महीने में तंबाकू के ये पेड़ अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं। इसके बाद बारी आती है इन्हें हार्वेस्ट करने की। पेड़ के पत्तियों को बड़ी ही सावधानी से तोड़कर अलग कर दिया जाता है। पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद अब इन्हें सुखाने की ज़रूरत होती है। इसके लिए इन्हें दूसरी फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ पर इन पत्तियों को कर्मचारियों ने एक एक करके धागों में पिरोने का काम करते हैं। धागों में पिरोकर इन्हें लकड़ियों के बने बड़े बड़े फ्रेम्स में लटका दिया जाता है। कई दिनों तक ये इसी तरह से लटके रहते हैं। कुछ दिन में ये पूरी तरह से सूख जाता है। इसके बाद इन्हें लकड़ियों की फ्रेम से उतारकर दूसरी प्रोसेसिंग प्लांट में भेज दिया जाता है, जहां पर कर्मचारी हर एक पत्ते को बारीकी से जांच करते हैं। जो पत्ते बुरी तरह से सड़ जाते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। वही अच्छे पत्ते को अच्छी तरह से पैकेट करके सिगरेट बनाने की फैक्ट्री में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इन्हें एक ऐसी मशीन से गुजरना होता है जहां पर पत्तों की छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो लीजिए, सिगरेट बनाने के लिए इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट तैयार हो गया है। अब बारी है सिगरेट के फिल्टर बनाने की। सिगरेट की फिल्टर इसे सेलुलोइक एसिड से बनाया जाता है। सेलुलोइक एसिड को पानी में भिगोने के बाद इन्हें अच्छी तरह से सुखा लिया जाता है। सुखा लेने के बाद एक रोलिंग मशीन से होकर गुजरते हैं। रोलिंग मशीन में जाने के बाद फिल्टर पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इसके बाद बारी आती है सिगरेट के पेपर को तैयार करने की। सिगरेट के पेपर को रोलिंग पेपर से बनाया जाता है और रोलिंग पेपर को एक मशीन में डाला जाता है, जहां पर ये मशीन इस रोलिंग पेपर को सिगरेट के आकार में रोल करने का काम करती है। दोस्तों, यहाँ पर सिगरेट का तंबाकू, उसका फिल्टर और रोलिंग पेपर तीनों तैयार हो चुका है। अब तीनों को एक साथ मिलाने का काम किया जाता है। एक मशीन सिगरेट के पेपर में फिल्टर डालने का काम करती है। मशीन में जाने के बाद जब सिगरेट का रोलिंग पेपर अपने फिल्टर से अटैच हो जाता है, इसके बाद इसे एक दूसरी मशीन में भेज दिया जाता है, जहां पर ये मशीन इस खाली सिगरेट में तंबाकू भरने का काम करती है। लेकिन अभी सिगरेट को क्वालिटी चेक से गुजरना होगा। हर एक सिगरेट को कर्मचारी द्वारा चेक किया नहीं जा सकता, इसीलिए इसकी क्वालिटी चेक इसी मशीन के द्वारा की जाती है। ये मशीन हर सिगरेट को बारीकी से जज करती है। जो सिगरेट बीच में टूटा होता है या फिर उसमें तंबाकू नहीं होता, ये मशीन उस सिगरेट को अलग कर देती है। क्वालिटी चेक से गुजरने के बाद इन्हें पैकेजिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। सिगरेट की छोटी छोटी बॉक्स में ये मशीन सिगरेट भरने की काम करती है। इसके बाद इनका एक बड़ा पेज बनाया जाता है और सिगरेट की डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, जहां पर ये काम भी मशीन के द्वारा ही किया जाता है।
दोस्तों इन चीज़ों को बनता हुआ देखकर आपको तो ज़रूर मज़ा आया होगा, लेकिन आप तो जानते हैं ये चीज़ आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इनकी शुरुआत बहुत कम मात्रा से शुरू होती है, लेकिन ये आपकी कब आदत बन जाती है, कब आपकी लत बन जाती है, आपको समझ में नहीं आता। धीरे धीरे ये आपके शरीर के साथ साथ आपके पूरे परिवार को निगल जाती है। इसीलिए इन चीज़ों से आप जितना ज़्यादा दूर हो सकते हैं उतना अच्छा। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को, लोगों को अवगत कराइए ये चीज़ें किस तरीके से बनती है। इसका कंज्यूमर करना अभी के अभी बंद करें। शेयर कीजिए संदेश को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और ज़रूरी जानकारी के साथ। अभी के लिए इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।